जय श्री कृष्ण। चातुर्मास में श्रीमद् भागवत कथा श्रवण श्रृंखला के चौथे अंक के साथ आपकी सेवा में मैं श्री विजय शंकर। नैमिषारण्य क्षेत्र में सूत जी विराजमान हैं और कथा श्रवण में कुशल शौनक जी उनसे एक ऐसा साधन के बारे में बताने की प्रार्थना कर रहे हैं जिस साधन से जीव का आसुरी स्वभाव समाप्त हो, दैवीय स्वभाव दैवीय संपदा का विकास हो और भगवान की भी प्राप्ति हो जाए। एक ही साधन में ये तीनों गुण हों। इस प्रश्न को सुनकर सूत जी प्रसन्न होते हैं और शौनक जी में जीव के कल्याण की भावना और भगवान के प्रति प्रेम को देखकर उनसे इस साधन को बताने का निश्चय करते हैं। सूत जी कहते हैं कि जो साधन बताने में जा रहा हूँ वह सर्व सिद्धांत निष्पन्नम संसार भयनाशनम भक्त्योग वर्धनम यच्च कृष्ण संतोष हेतुकम तदहम ते विधास्यामि सावधानतया शृणु। यह ऐसा साधन है जो सर्व सिद्धांत निष्पन्न है, किसी भी तरह से इसमें कोई दोष नहीं है। संसार भयनाशनम, संसार में जन्म मृत्यु के चक्र का नाश करने वाला, जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति प्रदान करने वाला, भक्त्योग वर्धनम, भगवान में भक्ति को बढ़ाने वाला और भगवान के संतुष्ट करने का प्रधान साधन भी है। इसलिए मैं जो बताने जा रहा हूँ उसे सावधानतया शृणु, बहुत ही सावधानी पूर्वक और मन को एकाग्र करके इस कथा का श्रवण करो। जो साधन ऐसा है कि कालव्याल मुखग्रास त्रास निर्नाश हेतवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेन भाषितम। यह श्रीमद्भागवत महापुराण की कथा ही वह साधन है जिसे सुखदेव भगवान ने परीक्षित को सुनाया था और उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। इसलिए इसका विशेष महत्व बढ़ जाता है। एतस्माद् परम किंचिन मनः शुद्ध्यै न विद्यते जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। फिर आगे कहते हैं कि यह साधन ऐसा है कि इससे बढ़कर और कोई साधन ही नहीं है जो मन को शुद्ध करे, और यह साधन भी इतना सहज नहीं है कि कोई भी इसे प्राप्त कर ले। इसे प्राप्त करने के लिए भगवान की में भक्ति तो चाहिए ही, अनेक जन्मों के पुण्य के उदय होने की स्थिति भी उत्पन्न हो, तभी भागवत की कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। और इस कथा को केवल धन से खरीदा नहीं जा सकता। वह भगवान की कथा श्रवण नहीं कर सकता जिसमें भक्ति ना हो, क्योंकि यह कथा जब सुखदेव भगवान परीक्षित को सुना रहे थे तो देवतागण भी वहाँ उपस्थित हो गए थे अमृत कलश लेकर कि यह अमृत परीक्षित को दे दीजिए और बदले में कथा देवताओं को दे दीजिए। सुखदेव भगवान को यह अच्छा नहीं लगा कि यह धन के बल पर एक
भक्त को भागवत कथा से विमुख करना चाह रहा है। देवतागणों की इस छल कपट से सावधान होकर सुखदेव भगवान ने देवताओं को भागवत की कथा नहीं सुनाई। इसीलिए यह जो कथा है, श्रीमद्भागवती वार्ता सुरानामपि दुर्लभा, यह श्रीमद्भागवत महापुराण की कथा देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। आज की कथा अंक में इतना ही। कल संध्या पुनः 7 बजे। तब तक जय भागवत, जय भारत, जय भारती।